बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम रस्र हाजिर के साथ आपका मेजबान मोहम्मद अली हैदर एक दफा फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, रियासत कैसी होनी चाहिए, ये वो सवाल है जिस पर हर साल से तहकीक जारी है। मुख्तलिफ फलासफा ने इस पर अपनी तहकीक को कलमबंद किया, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें रियासत की क्या तारीफ मालूम होती है, रियासत कैसी होनी चाहिए और रियासत एक नेमत कैसे है। हमारा आज का मौजू है रियासत एक नेमत कुरान की रोशनी में। हमारे साथ इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे जनाब अल्लामा शफात रसूल। आपके साथ तशरीफ रखते हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर, एक PhD स्कॉलर और साथ ही साथ इनका ताल्लुक दर्स व तदरीस से भी है, मुफ्ती इमदादुल्लाह महमूद फरीदी। मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा साहब, जिस तरह के आज का हमारा मौजू है, कुछ इब्तिदाई कलिमात हमारे सुनने और देखने वालों के लिए इरशाद हो। रियासत में दो चीजें तो बड़ी जरूरी होती हैं। पहली चीज के खित्ता अर्ज और दूसरी चीज उस खित्ता अर्ज पर निज़ाम, और फिर उस निज़ाम के आगे चार सुतून होते हैं। एक मुकन्निना होता है, इंतजामिया होता है, अदलिया और मीडिया। जी, ये जो चार अरकान हैं रियासत के, ये उन रियासतों के लिए हैं जो रियासतें जमहूरी हों, क्योंकि जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, आमरीयत होती है और बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब होते हैं, वहाँ मीडिया को आज़ादी नहीं होती। मीडिया को आज़ादी देने के लिए हुक्मरानों को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। अगर आप उस बड़े दिल का मुजाहरा देखना चाहें तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस वाक़े से आप लगा लें कि आप जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो आपने नया सूट ज़ेब तन किया हुआ था। अच्छा, तो आपका बेटा भी वहाँ था, तो एक बद्दू खड़ा हो गया, बड़ा इज्तिमा था जुमे का। उनका कि अमीरुल मोमिनीन, हम आपका खुतबा नहीं सुनते। अच्छा, उनका खुतबा क्यों नहीं सुनते? क्योंकि पहले हमें जवाब चाहिए कि जो आज कपड़ा तकसीम हुआ है, उस कपड़े से किसी का पूरा सूट नहीं बना, तो आपका सूट पूरा कैसे बन गया? अल्लाह अकबर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपने ज्यादा लिया है, तो आपको अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से ज्यादा लेने का हक नहीं है। बैतुल माल के जो अखराजात होते हैं या मसारिफ होते हैं, वो होते हैं इंसानी जरूरत के मुताबिक होता, और मनसब का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। और आज यही अगर आप सूरत हाल देखना चाहें तो इस वक्त यूरोप में आप देख सकते हैं, वहाँ के हुक्मरान 15-15 साल हुकूमत करने के बाद वापस जब घर जाते हैं तो वही उनका घर होता है जो वजीर आजम बनने से पहले, और किसी बहुत बड़ी गाड़ी में नहीं वापस जा रहे थे, वो जाते हैं सैकड़ों पर वापस। मिसाल का आगाज हमने रखा किया, लेकिन उसको आज अपनाया। बिल्कुल ठीक। और जिसने भी अपनाया वो कामयाब हुआ है, तो ये यूनिवर्सल लॉज हैं जी, इसमें किसी मजहब का ताल्लुक नहीं है। रियासत अदल की बुनियाद पर चलाई जा सकती है, और ये दीन और इस्लाम और कुरान का सबसे बुनियादी उसूल है। आपने फरमाया तुम खुतबा क्यों नहीं सुनते? उनके पहले हमें जवाब दें कि आपने ये सूट कैसे बनाया है। अच्छा, तो आप खामोश हो गए। ये नहीं कहा कि इसको पकड़ो, अंदर कर दो, इसको जरूरत कैसे हुई कि अमीरुल मोमिनीन के सामने। आपने अपने बेटे को इशारा किया, बेटा खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैंने अपना कपड़ा हिस्से का अपने वालिद को दिया। अच्छा, मैंने कहा बाजी आप अपना सूट बना लें, मुकम्मल कर लें, इसलिए कि आपके सूट पर इतने अब पेवंद हैं कि उन पेवंद की भी मुरम्मत नहीं हो सकती। तो मैंने अपना कपड़ा उनको दिया और उन्होंने वो सिलवाया। उसके बाद सन्नाटा छा गया, फिर आपने खुतबा पढ़ा। तो मीडिया को बनाना, मीडिया कायम करना, मीडिया को आज़ादी देना, ये छोटे दिल हुक्मरानों का काम नहीं होता। अच्छा, ये चार सुसून हैं रियासत के। अब आप आइए कि हम रियासत को हम जरा देखते हैं कुरान पाक से, हजूर की सीरत तैयबा से। आपने रियासत कायम की, मक्का में आपने जो जद्दोजहद की उसमें ज़ेन साजी थी। अच्छा, मदीना में आकर जो ज़ेन तैयार हुए, फिर उनकी मुशावरत से रियासत कायम हुई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उस रियासत में मुसलमान भी थे। मुसलमान दो तबके थे, एक अंसार और एक मुहाजिरीन। उसमें नॉन मुस्लिम भी थे, उसमें अहले किताब भी थे। उन सबको आपने बिठाया और एक मुआहदा किया, और वही मुआहदा इस्लामी पहली रियासत के असास करार पाई। बिल्कुल ठीक। और वो था मीसाक मदीना। जी।
अब मीसाक मदीना में जो चीज सबसे ज्यादा नुमाया है वो आजादी है। आप आजादी के साथ चलेंगे, आपको ज़हनी आजादी देनी होगी, सवाल की आजादी देनी होगी। अगर आप नौजवान नस्ल को सवाल की आजादी नहीं देते या पूछने की आजादी नहीं देते तो उनके दिल और दिमाग में जो कुछ है वो अंदर रहकर बीमारी बन जाएगी। उसको बोलने दें, उसको सही और गलत सवाल करने दें। उसमें क्या लिखा है, फरमाया कि इस्लामी रियासत में सबको आजादी होगी। जो अपने मजहब के मुताबिक इबादत और मामूलात जिंदगी के कायम करना चाहे उसको इजाजत है, और उसमें ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से हर एक को अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक होगा। तुम में से किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बिल्कुल। तो ये जो रियासत है, रियासत इन 4 सुतूनों पर चलती है, लेकिन इन चारों सुतूनों के लिए जो मेन चीज है, जो बुनियाद है वो है आजादी। और आजादी, मैं इस पर भी एक जुमला बोलना चाहता हूँ, आजादी भी मादर पितर आजादी नहीं, उस आजादी में भी एतदाल हो। वो आजादी जो माशरे को बेहयाई की तरफ न लेके जाए, वो आजादी जो माशरे को गुमराही की तरफ न लेके जाए, उस पर निगरानी करनी है आपको। लिमिट के अंदर आपने आजादी देनी है। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, रियासत एक नेमत है। मैं चाहूंगा मुझे इसकी तारीफ कीजिए कि रियासत एक नेमत कैसे है। मुख्तसर ये कि कुरान पाक की आयत करीमा जो कि बड़ी मशहूर और मारूफ और रियासत के एक पूरे ढांचे को मुहित है, बड़ी खूबसूरत अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब करीम सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन व खातिमुल मासूमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतब पर जो कुरानी आयात की शक्ल में नाज़िल की है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैय्अन फमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून वअक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाई शफात साहब ने जो 4 बुनियादी जो सुतून रियासत के बताए हैं, मैं उसी से बिल्कुल इत्तेफाक करते हुए आगे बढ़ते हुए कुरान पाक की इस आयत का मफ़हूम और अहादीस की रोशनी में कि रियासत का क़याम भी इसलिए अमल में लाया जाता है कि जिसमें एक मखसूस इलाके पर और मखसूस अफराद जो कौम जो मिल्लत का किरदार अदा करती है, अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए उसको बरोकार उस रियासत को लाएं, उस जगह को लाएं और उन्हें अमन और सुकून की फिजा बाहम मुयस्सर हो। ये सबसे पहली उसकी शर्त है। दूसरे नंबर पर रियासत के क़याम के लिए आम तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो रियासत का, ये 2 लफ्ज़ों को दो नजरियात को यानी मुहित है, कौम और रियासत यानी मुल्क, यानी कि वो तमकनत वो जगह जहाँ पर हुकूमत कायम की जाएगी, वो किता वो टुकड़ा जहाँ पर तुम आज़ादी के साथ यानी इस्लामी आज़ादी के साथ हुर्रियत इंसानी के साथ जहाँ तुम हर एक को हक के राय देने का देकर जीने का, हर अक़लियत को और हर मजहब को और हर कौम को और हर नस्ल को और हर सूबाइयत या लिसानियत के एतबार से जो भी कौमें मौजूद हैं, हर एक को उनके हुकूक आज़ादी के साथ उनकी सहूलियात, उनके वसाइल उन तक बहम पहुँचाकर जब उनको आप देंगे तो इसका नाम रियासत कहलाता है। इसको फलाही रियासत कहते हैं। और जहाँ कभी फलाही रियासत का जब इस्तेमाल होता है तो वो फलाही रियासत दरअसल इस्लामी रियासत होती है, क्योंकि इस्लामी रियासत ही फलाही रियासत है। और उसमें अलबत्ता मुख्तलिफ जो तारीफें हैं रियासत की, उनकी तोजीहात के अंदर तो जरूर फर्क किया जा सकता है। मसलन अगर एक आप सोचें जिसमें कि मुल्क को कौम के लिए जो अल्लाह ताला ने इंसान को एक वादा दिया है, उस आयत को अगर हम फोकस करें तो उनमें हमें एक रियासत का जो कुरानी तस्वर मिल रहा है वो बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही आला है और वो एक इस्लामी रियासत के लिए है। जैसे कि हज़रत ने कहा कि रियासत जो है वो आम होती है, लेकिन इस्लामी रियासत के अपने हद व खाल होते हैं और उसका कुरानी तस्वर एक अलग है।
وہ وعد اللہ کہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں جی، کیونکہ ہم سب پہلے مومن ہیں، ہماری بنیاد سب سے پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی آزادی نہیں جی، ہمارے لیے کوئی حریت نہیں، ہمارے لیے کوئی اسٹیٹ نہیں، ہمارے لیے کوئی ٹکڑا نہیں۔ ہم نے ہندوستان سے اگر آزادی حاصل کی ہے تو اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کی ہے، جس دو قومی نظریے کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ بالکل ٹھیک۔ آج ہم انگریز سے یا ہندوازم سے ہم محفوظ ہو کر ایک ہم نے اسٹیٹ تو بنا لی، لیکن ہم نے ذہنی آزادی، ذہنی غلامی سے ابھی تک ہم نے آزادی حاصل نہیں کی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن پاک نے اس پر فوکس کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی ریاست کے اصول میں پہلا اصول ایمان ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر اس کے بعد جب تمہیں حکومت مل جائے تو عمل صالح، وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ پھر ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے زمین کے اندر، پہلے یہ دو چیزیں لاؤ، ٹھیک، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ پہلے ہم نے تم سے پہلے جو قوموں کو ہم نے اس دنیا میں نیابت دی، خلافت دی۔ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولینمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور اس دین کو تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کے کردار کے ساتھ، جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے تو ایسے ہی تم پریشانی کا شکار رہو گے اور غیر آسودگی کا شکار رہو گے، بد امنی کا شکار رہو گے، کیونکہ اس ملک کی اساس جو ریاست پاکستان کی ریاست مدینہ کے تحت تھی، مگر نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ یہاں پر ان اصولوں کو، ان قواعد کو، ان شرائط کو جن شرائط کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک الگ اسٹیٹ دی، اس کو بروئے کار لانے کے لیے ان قرآنی احکامات کو، ریاست کی جو تعریف قرآن نے کی ہے اس پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ علامہ صاحب، ریاست میں جو عمل صالحہ جن پر انہوں نے بھی اشارہ کیا، ریاست کے حدود میں عمل صالحہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی جو بات ہے نا کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے اور عمل صالح اختیار کریں گے، ان کے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خلافت فی الارض۔ ٹھیک، اب یوں سمجھنے کہ ایمان پلس عمل صالح برابر ہے خلافت فی الارض۔ ٹھیک، یہ تو ایک قرآن کا فارمولہ ہے نا۔ تو ہم اگر اب تک خلافت نہیں قائم کر سکے تو اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کہیں کمزوری ہے، یا اگر ایمان ٹھیک ہے تو پھر ہم نے جدوجہد اس نہج پر نہیں کی جس نہج کو قرآن عمل صالح کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن کا کوئی فارمولہ غلط نہیں ہو سکتا، ہم سب غلط ہو سکتے ہیں۔ سوچنا تو اس بات پر ہے کہ اگر قرآن نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ قرآن نے کہا ہے نا، تو یہ تو ہمیں اپنے اوپر سوچنا پڑے گا نا کہ ہم اس کیٹیگری میں آتے بھی ہیں نہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا قرآن کی ہدایت کو سامنے رکھنے۔ تو یا تو پھر ہم ایمان سے خالی ہیں، اور اگر ایمان کا کوئی ذرہ ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہم عمل صالح سے محروم ہیں۔ بالکل، یہ تو ایک الگ بات ہوگی۔ اب بھائی ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآنی ریاست پر کیسی ہو؟ ٹھیک، اچھا، اب قرآنی ریاست کے جو آپ خد و خال تیار کریں گے وہ آپ نے آج کے ماڈرن جو سیاسی نظریات ہے اس کے سامنے رکھ کے کرنا ہے آپ نے۔ بالکل، کیونکہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں کوئی ریاست کا خد و خال بہت زیادہ واضح کر کے نہیں بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک اترا ہے تو اس وقت گھوڑوں کا زمانہ تھا، اونٹ کا زمانہ تھا، خچر کا زمانہ تھا، اس وقت زکوٰۃ دی جاتی تھی، بکریوں کی، بھینسوں کی، گائے کی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اب قرآن تو صرف 1400 سال پہلے کے لیے تو نہیں تھا نا، قرآن تو جتنا رہنمائی 1400 سال پہلے کرتا تھا اتنی رہنمائی آج بھی کر رہا ہے، اور اسی طرح قرآن قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، حاضر ہوتے کے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ